गुस्सा मत होना, मैं बहक गया था। आई एम सॉरी। देखो, स्प्रिंग सीजन चालू है। हम चेरी पॉट्स को अंकल के ग्रेव के पास रखेंगे, इससे उन्हें अकेला महसूस नहीं होगा। वही बेटे, अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो मैं बहुत ही अनलकी हूं, लेकिन इसके लिए भगवान को दोष मत देना। मुझे तुम सबके साथ बहुत ही खुशियां मिली हैं, जिसकी वजह से मुझे सब दुख तकलीफ हंसते हुए सहने की हिम्मत मिली। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इंसान को इन सभी से गुजरना ही पड़ता है। मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। बचपन से ही तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हो। मेरा, तुम्हारी माँ का, तुम्हारे भाई का तुमने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी ऐसा ही कोई प्यार करने वाला मिलेगा, जैसे मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें रिलैक्स और स्ट्रांग रहने में मदद करेगा। जब तुम छोटी थी तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लॉयर बनना है। मुझे बहुत खुशी हुई थी। बहुत लोगों को अपने सपनों का एहसास नहीं होता, जैसे कि मैं एक साधारण पिता हूँ, लेकिन असाधारण बच्चों का पिता हूँ। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं तुम्हारी हिम्मत बनना चाहता हूँ, तुम्हारे रास्ते का पत्थर नहीं। तुम्हारे सपने मेरे भी तो सपने हैं। मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें अपने सपनों को सच करना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, इस बात से तुम दुखी मत होना। एग्जाम पास होने पर मैंने तुम्हारे लिए एक सीक्रेट गिफ्ट रखा है, तुम्हारे बेड के नीचे है। मेरा ये प्यारा गिफ्ट मेरी तरफ से आशीर्वाद समझकर रखना। हाँ, तुम्हें तुम्हारे पापा की इच्छा पूरी करनी चाहिए। देखो, तुम्हें स्ट्रांग बनकर तुम्हें एग्जाम देनी चाहिए। जब तुम एग्जाम पास हो जाओगी तो तुम्हारे पापा को सबसे ज्यादा खुशी होगी। मैं जानता हूं कि ये कहना आसान है और करना उससे भी मुश्किल है, लेकिन दुख से बाहर निकलकर तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तुम्हारे पापा के लिए। और देखो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, ये मेरा वादा रहा। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, इतना सब बर्दाश्त करने के बाद फिर से मेरे साथ वही हो रहा है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर हम एक दूसरे की किस्मत में नहीं हैं, फिर भी मैं उससे बदलकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हूं ना। मैं हूं ना। हम दोनों साथ में एग्जाम देंगे। शांत हो जाओ।
क्या तुम्हें याद है जब हम फ्रेशर्स थे तब तुमने मेरे आंसर्स कॉपी किए थे? मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैंने तुम्हारे आंसर्स कॉपी नहीं किए। मैं टॉपर हूँ तो तुम्हारी कॉपी क्यों करूंगी? क्या हुआ अगर तुम मेरे आंसर्स नहीं देख सकती हो? तुम मुझे तो देख सकती हो ना। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, 5 मिनट्स में एग्जाम स्टार्ट होंगे और एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर 10 मिनट्स है। प्लीज एग्जाम हॉल में डिसिप्लिन बनाए रखिए। जैसे इस समय समाप्त होगा सब लोग लिखना बंद करेंगे और जो भी रूल्स के खिलाफ जाएगा उसे एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं और कोई भी किसी से बात नहीं करेगा। क्या हुआ? तुम खड़ी क्यों हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं। नीचे बैठकर लिखो। सब लोग प्लीज डिसिप्लिन बनाए रखिए। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से बाहर निकलूंगी। अब जब भगवान मुझे वापस नहीं भेजना चाहता तो मैं यहीं ज्यादा समय लूंगी, लूजन के साथ रहूंगी। मिस्टर जैंग, मैंने अभी रिजल्ट्स देखे हैं। शियानवे को 478 और मुझे 475 मार्क्स मिले हैं। आई होप मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया है। पापा, आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं समझ सकता। शियानवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। तुमने तो ली चोंगवेन का लास्ट ईयर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है और यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है, बताओ मुझे। मुझे अच्छा लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, मेरे पास एक और गुड न्यूज है। मिस्टर जैंग ने कहा है कि जीन युआन लॉ फर्म इंटर्न्स को अपॉइंट कर रही है। सच में? मतलब हम वहाँ साथ में काम कर सकते हैं? वहाँ सिर्फ एक ही जगह अवेलेबल होगी तो हम वहाँ साथ में काम कर सकते हैं। तुमने मेरे लिए जगह रिजर्व की? कैसे बातें कर रही हो? देखो, लॉ ऑनलाइन जल्द ही ऑनलाइन आने वाला है। अगले सेमेस्टर मुझे कम्युनिटी एड प्रोवाइड करना होगा, तो मैं सब एक साथ हैंडल तो नहीं कर सकता ना। मुझे अभी बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी है, इसीलिए मैं अभी लॉ फर्म ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे 6 महीने की इंटर्नशिप करनी ही है। इसका मतलब अब हम दोनों के बीच में कंपटीशन खत्म हो गया। अब मुझे तुम्हारे खिलाफ जीतने की खुशी नहीं मिलेगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे लिए तो तुम हमेशा विनर हो और आगे भी रहोगी। क्या तुम वुड पे करो?
पापा, जब किरीन कीकी के गुजरने के बाद हिरोकाज़ो कोरीडा ने उन पर एक यादगार भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि इंसान के गुजरने के बाद वो हर चीज में जीवित होता है, वो हर जगह होता है। वो हमसे रास्ते में मिल सकता है या किसी स्ट्रेंजर के रूप में मिलेगा। शायद कुछ खोना उसे हमारे साथ रखने का एक तरीका है। आज मैं उन शब्दों का अर्थ समझ पा रही हूँ। मैं इस दुनिया में हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। मैं 2022 में वापस नहीं जाना चाहती। पापा, आप सपने में आकर मुझसे बात कीजिए ना। मैं हमेशा आपको मिस करूंगी। आपकी शानवी। बेटी, इतनी रात तक जागना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम बीमार हो जाओगी। ये लो, कॉफी पियो। ये दुनिया बहुत छोटी है। मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम फिर से आ गई। चोंगवेन, मुझे पता था तुम यहीं होगे। ये लो, इसे हमारे क्लाइंट को दे देना। ठीक है। मैंने एड्रेस में टेक्स्ट किया है। मैं चेक करता हूँ। नाइट क्लब? वो एक अमीर आदमी की बेटी है, अभी अब्रॉड से आई है। वो अभी तक घर नहीं गई है और इस काम के लिए तुम परफेक्ट हो। उसे तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा नौजवान पसंद आएगा। मिस लैन, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं ठीक हूँ। हेलो। हेलो। मिस लैन इसी रूम में स्टे कर रही है ना? वो मुझे कहाँ मिलेंगी? ये रही मिस लैन। उन्होंने उनके फ्रेंड्स के साथ थोड़ी ज्यादा शराब पी ली है। उनका ख्याल रखना। थैंक यू। मेरे लिए वाइन लाना और जरा जल्दी लाना। हेलो मिस लैन। ये लो, तुम भी पी लो। हाँ, मैं यहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट देने आया हूँ। आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो हैं मैम? मिस लैन, ये लीजिए। थैंक यू। तुम कौन हो? मैं ली चोंग वेन हूँ, जी युवान लॉ फर्म से। मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देने आया था। मैं इस बस में कैसे आ गई? वो आप नशे में थी, इसलिए शायद आपको याद नहीं होगा। मैंने आपके पापा को कॉल किया था, आपके भाई को कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। और ऐसी हालत में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। और सबवे भी बंद है, सिर्फ बसेस चालू है। मेरे पापा और मेरा भाई, वो दोनों तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। वो मेरा कॉल क्यों उठाएंगे? तुम्हें पता है क्या, अगर उनके पास पुलिस स्टेशन या शमशान से कॉल आता है मेरे लिए, तो जरूर उठाएंगे। तुम्हें मेरे ड्राइवर को कॉल करना चाहिए था। इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जो मुझे लेने आ सकता है। मुझे उस पे पूरा भरोसा है। मैं चाहे कहीं भी रहूं,
कैसी भी हालत में रहूं। और मेरी फैमिली को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। सॉरी अबाउट दैट। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ओ हाँ, लेकिन आपने अभी इस पर उल्टी की है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये ठीक तो है ना। आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। बस 1 मिनट। तुम्हें पता है क्या इसमें क्या लिखा हुआ है? मुझे आइडिया नहीं है। मिस्टर जांग ने पर्सनली ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो इसमें सब कुछ ठीक ही है। बच्चे, तुम अभी केजी में हो क्या? झूठ बोलते हुए क्यूट लग रहे हो। ये लीजिए, मेरा स्टॉप आ गया, मैं चलता हूँ। सुनो, मेरे पापा ने मुझे प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया है, लेकिन मेरे भाई ने हेल्प करने के बहाने से इसमें इंटरफेयर किया है। उसने कहा कि उसे तुम्हारे लॉ फॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स मिले हैं और मुझे कुछ बदलाव करने होंगे। क्या तुम्हें पता है, अगर मैंने ये प्रोजेक्ट फिर से खो दिया तो मेरे पापा मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। ऐ सुनो, सिर्फ मेरा भाई ही तुम्हारा क्लाइंट है, मैं तुम्हारी क्लाइंट नहीं हूँ क्या? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मुझे मेरा हक दिलाने में प्लीज। एक्चुअली इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सी बातें क्लियर नहीं हैं। ये जो जमीन का हिस्सा है, इसका बंटवारा आपके मुताबिक आपके और आपके भाई के बीच नहीं हुआ है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपका भाई लैंड एक्सपेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके ऐसा करने के बाद लैंड एक्सपेंशन सप्लायर होने के नाते आपको उसे मार्केट प्राइस के हिसाब से उसे एक्स्ट्रा हिस्से के लिए पैसे देने होंगे। थैंक यू। तुम मेरे नोट्स ले सकती हो, तुम्हें उससे हेल्प मिलेगी। जब आप इंटर्न बनकर न्यू साइड मिशन के लिए आते हैं तो आपके पिछले एक्सपीरियंस किसी काम के नहीं होते, जैसे पावर के बिना ताकत को बढ़ावा देना और गवाहों को दरकिनार करना। आपको हर चीज के लिए खुद पर डिपेंड होना होता है और 30 साल की औरत जिसके बाल जबाना और उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। शियानवी, हाँ? तुम यहाँ इंटर्न बनने आई हो या सेल्स गर्ल बनने? आप जानते ही हैं जरूरत पर कि कितने काम की चीजें हैं। ये सब आपको शू बाइट से बचाता है। भूख लगने पर इस मील रिप्लेसमेंट पाउडर को तो तुम खा सकते हो। मैं कुछ बैंडेड्स भी लाई हूँ। क्या हमारे ऑफिस में कॉफी मशीन है? मेरे पास इंस्टेंट कॉफी भी है। नींद आने पर आप इसे पी भी सकते हो। मैं सबको देती हूँ, किसी को भी चाहिए तो मुझसे ले लेना। हाँ, ये सब हमारा ही तो है। अरे सभी लोग सुनिए, आपके मेंटोर आपके लिए योंगपू कॉफी लेकर आए हैं। भूल गई, ली चैंगवन उस वक्त लॉ फर्म में इंटर्नशिप कर रहा था। लगता है मुश्किल होगी। थैंक यू मिस्टर जैंग। क्या तुम मुझे जानती हो? वो आते हुए मैंने रिसेप्शन पे यहाँ बिजनेस पार्टनर एसोसिएट के अटर्नी की डिटेल्स देखी थी, तो मुझे आपका नाम पता है। ओह, तुम काफी स्मार्ट हो। तुम शियानवी हो ना, जिसे मिस्टर जैंग जिहान ने रिकमेंड किया था? जी हाँ। तुमने तो टॉप किया है ना। तुम्हारा सीवी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। अच्छा, इनसे मिलिए। ये हैं ली चोंगविन, बेस्ट 2010, गैंगवा यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएशन के 1 साल बाद से ही ये यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये यहाँ के काम को बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ डाउट हो तो इनसे पूछ सकती हैं। मैं जानता हूँ आप सब अपने यूनिवर्सिटी के एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, और अगर नहीं तो आप लोगों को पहली बार में ही चांस मिल गया। इसीलिए
आप लोग काफी खुशकिस्मत हैं, लेकिन जिन युवाओं में टैलेंटेड लोगों की बहुत कमी है, इसीलिए यहाँ पर टिकने के लिए काफी कम समय में अपना टैलेंट दिखाना होगा। आप घबराइए मत, सिर्फ अपना बेस्ट दीजिए। तो हम सबसे पहले एक सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं। एक प्राइवेट लैंडिंग पर डिस्प्यूट का केस है। मैंने इसके बेसिक डिटेल्स आप सभी को मेल किए हैं, आप सब इसे चेक कर लीजिए। सभी को हमारे क्लाइंट के लिए एक प्रपोजल बनाना है और हो जाने के बाद मुझे मेल करना है। ऑलराइट? शानवे, हाँ? वर्किंग आवर्स खत्म होने से पहले मुझे मेल कर देना। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अभी तो 3 बजे हैं। हाँ, ओके ठीक है। देखा, शानवे को प्रॉब्लम नहीं है और आप लोगों को? ये लीजिए, सब शेयर कीजिए। कॉफी पीकर खुद को रिफ्रेश कर लीजिए। शानवे, कम ऑन, जहर नहीं दे रहा, तुम इसे पी सकती हो। सब लोग यहां देखिए प्लीज, ये शुगरलेस फ्लैश ब्रू कॉफी है। इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा, समझ आया ना? हाँ, ये मत समझना कि सेम यूनिवर्सिटी से हैं तो मैं तुम पर कोई दया दिखाऊंगा। डोंट वरी, मैं टाइम पर कर लूंगी। तुम्हें करना चाहिए। एंजॉय योर कॉफी। थैंक्स। लूशन, तुम अब तक यहीं पर हो? यहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था तो उसे ऑर्गेनाइज कर रहा था। अरे लूशन, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? देखो जरा, तुम इंटर्नशिप में कितने बिजी हो गए हो, तुम्हें गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए समय भी नहीं मिलता होगा। आप नहीं समझेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा वर्कहॉलिक है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने भी मेरे ग्रेजुएट होने से पहले यही कहा था। बेस्ट ऑफ लक। चलो मैं चलता हूँ। गुड बाय। काम अभी खत्म हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे न्यू ईयर तक ओवर टाइम करना पड़ेगा। शानवे, क्या तुम्हें नए साल का दिन याद है? तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। न्यू ईयर काउंटडाउन शुरू हुआ है ना? मैं जानती हूँ लूशन, तुम मुझे बर्थडे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। नहीं तो सरप्राइज देने में मजा कहाँ। मैंने आपको प्रपोजल लेटर मेल किया है। मैंने इन्हें कल मेरे कोलीग्स के लिए प्रिंट कर रही थी। मैं एब्सेंट माइंडेड नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा प्रपोजल पढ़ा है। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोन लेना ये सिविल लाइबिलिटी है, तो इसे सिविल केस के साथ क्यों जोड़ा है? लोन बाय फ्रॉड पैनल केस है। लोन बाय फ्रॉड? मैं भूल गई कि फ्रॉड लोन केसेस 2018 से लिए जाने लगे। हाँ, ये लॉ आर्टिकल फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होगा। फिर से वही। फ्यूचर में इसके बहुत ज्यादा केसेस बढ़ेंगे। इनके जैसे शेल कॉरपोरेशन लोन देकर लोन शार्क बनेंगे और विक्टिम को ब्लैकमेल करेंगे। लीगल डिस्प्यूट होने पर वो लोग बैंकरप्ट होकर तुरंत भाग जाएंगे। तुम्हें पता है, 2018 के बाद ऐसे केसेस को लोन बाय फ्रॉड कहा जाएगा। इसमें मनी लेंडर्स को जुर्माने के साथ जेल की सजा भी मिलेगी। बहुत बड़ा लॉ है। फ्यूचर चेंज होगा और ये फ्यूचर में होगा, तो अगर तुम इसे अभी से ऐसे ट्रीट करोगी तो तुम्हारी इंटर्नशिप। मैं इसे अभी चेंज करती हूँ।
थैंक्स। घबराओ मत, इट्स फाइन। मैंने तुम्हारे पापा के बारे में सुना। मुझे लगा तुम लंबे समय के लिए इसी सदमे में रहोगे। नहीं लगा था कि तुम खुद को इतनी जल्दी संभाल लोगी। तुम सच में स्ट्रांग हो। शायद मैं अब चीजों को समझना सीख गई हूँ। कुछ चीजों को करने के लिए आपको चांस नहीं मिलता। तुम ये कहना चाहती हो कि पापा के साथ भी यही हुआ था? ऐसा ही हुआ था, लेकिन हमें हॉस्पिटल पहुंचने में काफी देरी हुई। मुझे उनसे बात करने को भी नहीं मिली। इस बार बेटर था, 5 शब्द तो सुनने को मिले। कौन से शब्द? गुड बाय एंड आई लव यू। क्या ये सच में फ्यूचर से आई है? यू आर सो लकी। तुमसे जलन हो रही है। तुम बताओ, तुम्हारे बारे में तुम्हारे पापा ने कर्जा लिया था ना? इंटर्नशिप करते हुए मेरे बेसिक वेजेस देकर मिस्टर जांग मुझे लीगल फीस भी देते हैं। मैंने उनका सारा कर्जा उतार दिया और मिस्टर जांग चाहते हैं मैं यहीं रहूं। वो मुझे यहाँ का ऑफिशियल एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है मेरा सपना जल्दी सच होगा। That's great. Cheers. शानवे, क्या तुम अभी स्कूल जा रही हो? चलो तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे, आपकी अम्ब्रेला कहाँ है? मुझे लगता है वहीं डेस्क पर रह गई होगी। तुम्हें तो बारिश में भीगना पसंद है ना? क्या ये तुम्हें लेने आया है? आप भी चलते हमारे साथ, क्योंकि हम उसी रास्ते जा रहे हैं। हाँ, तुम भी चलो। नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा, मुझे आदत है। अच्छा, वैसे हमारी गाड़ी में जगह खाली है, तुम चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नहीं, तुम लोग जाओ। ठीक है, फिर हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना दोस्त। बाय बाय। बाय। मैं भी कितना बेवकूफ हूं। आखिर कोई बारिश में क्यों भीगेगा? कोर्ट से आते हुए मैंने देखा कि बारिश हो रही है, इसलिए मैंने तुम्हें पिक करने के लिए पापा की कार ली। मैं जल्दी आ जाता, लेकिन तुम्हें एक सरप्राइज जो देना था। ये क्या है? खोल कर देखो। बैकपैक? ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम कैनवस बैकपैक कैरी कर रही थी, इसलिए बारिश में तुम्हारा लैपटॉप खराब होकर तुम्हारी फाइल्स ना चली जाए, इसलिए ले लिया। तुमने 2 लिए हैं, ये कपल के लिए है? देखो, वो मुझे नहीं पता। दुकानदार ने बोला कि 50% डिस्काउंट है, तो मैंने ले लिया। सोचा कुछ पैसे बच जाएंगे, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। अरे मस्ती मत करो, देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। काश
मैं तुम्हें डेली पिक कर पाता, मुझे करना चाहिए ना। ऐसा मत करना, बाकी सब बस या सबवे से जाते हैं, मेरा ऐसा करना अजीब होगा। आज बारिश हो रही थी तो इसलिए कार लेकर आ गया। अगली बार साइकिल पे पिक करने आऊंगा। मेरे लिए बस बढ़िया ऑप्शन है, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं। क्या तुम जेलस हो गए? क्या मैं जेलस नहीं हो सकता? तुम्हारे काम के साथ रिलेशन देखकर जेलस होता हूँ। अगर मैं तुम्हारा शेड्यूल फॉलो करूंगा तो मैं बस महीने में एक ही बार मिल सकूंगा। ऐसा लग रहा है किसी को मेरे साथ न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट करना। तुम्हें बैकपैक पसंद आया? 50% डिस्काउंट में ठीक है। उसमें क्या बुराई है? क्या मेरा पैसे बचाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। वो एक अमीर आदमी की बेटी है, अभी अभी अब्रॉड से आई है। वो अब तक घर नहीं गई है और इस काम के लिए तुम ही परफेक्ट हो। उसे तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे नौजवान पसंद है। ये तुम्हारे लिए परफेक्ट काम है। हाँ? क्या हुआ? देखो चोंगविन, यहाँ पर हर कोई दिल लगाकर ही काम करता है और हर कोई दुनिया को बदलने का ख्वाब देखता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कभी कभी लोगों को दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर तुमने इसे गवा दिया तो तुम बहुत गलत करोगे। चोंगविन, मैंने तुम्हारे वेगस बढ़ाने के लिए बिजनेस पार्टनर से बात की है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पता है तुम जल्द से जल्द अपना लाइसेंस निकालना चाहते हो। मैं तुम्हें जल्द से जल्द फॉर्म में शामिल करूंगा और फ्यूचर में बड़े केस भी दूंगा, लेकिन कंपनी में तुम्हारी पोजीशन को संभालना होगा। तुम्हें कंपनी की एक्सपेक्टेशंस को समझना होगा। हाँ? ऑल राइट। शानवे के सिवा ज्यूरिसडिक्शन केस के डिस्कशन पर किसी का ध्यान नहीं था। सबसे पहली बात। दूसरी, तुम लोगों ने तुम्हारे आर्टिकल्स को सपोर्ट करने के लिए ठीक से एग्जांपल्स नहीं दिए हैं। चोंगविन, यहीं पर रुकना। तुम और तुम भी यहीं रुकना, और बाकी लोग जाकर अपना अपना काम कर सकते हैं। चोंगविन, जिन युआन लीडा की एनुअल लीगल काउंसिल है। क्लाइंट ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हमें उन्हें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करके देना है। क्लाइंट ने उनके एग्जीक्यूटिव शिनफिन को फायर करने की रिक्वेस्ट की है, लीगली और कम कॉस्ट में। उसने 9 सालों तक सर्विस की है। ये उसके 9 सालों का रिकॉर्ड है। बिजनेस ट्रिप रिकॉर्ड्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। शिनफिन को क्रोनिक नेफ्रिटिस है। मैंने उसे हाईली रेडियो एक्टिव और एग्जॉटिंग पोस्ट के लिए ट्रांसफर करने का सजेशन दिया है, जिससे वो जॉब से रिजाइन कर सकता है। लेकिन हमारे क्लाइंट को उसे निकालने की बहुत ज्यादा जल्दी है। लेकिन शिनफिन ने उसके सर्विस ड्यूरेशन में कुछ भी गलत नहीं किया है। उसने पिछले 9 साल से एक बार भी एनुअल लीव नहीं ली है और उसके वर्क आवर्स
बिजनेस ट्रिप काउंट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स से ये समझ आता है कि उसे ज्यादा वर्कलोड से क्रोनिक नेफ्रिटिस हुआ। उसे निकालना क्यों चाहते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? हमारे क्लाइंट ने उसे निकालने के लिए असली कारण अभी तक हम लोगों से छिपा के रखा है। जिस एम्प्लॉय ने बिना किसी गलती किए 9 साल काम किए, उसे हम बिना रीजन कैसे निकाल सकते हैं? शानवे, इसकी और भी पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि वो किसी के खिलाफ खड़ा हो सकता है हेल्थ या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होगा। अगर ये हमारे क्लाइंट का फैसला है तो यहाँ रीजन इम्पोर्टेंट नहीं है, मायने रखता है क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें कम खर्चे पर उसे फायर करना है। हम क्लाइंट को उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह सकते हैं। वो उसे ओवर टाइम के पैसे दे दे और ईयर एंड का बोनस दे सकते हैं। उसके बाद हम उसके लेबर कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करके डबल वेगस दे सकते हैं। हमारे क्लाइंट को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उन्हें उसे N+1 कम्पेंसेशन भी नहीं देना है, तो वो उसे ओवर टाइम के पैसे और ईयर एंड के बोनस देने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल डिस्कस नहीं करने आए। मिस्टर जिंग ने किसे इंटर्नशिप पे रखा है? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इसके लिए क्लाइंट की हेल्प चाहिए होगी, जो थोड़ा मुश्किल है। बोलो क्या आइडिया है? हायर ऑफिसर्स ऑर्डर देकर छुट्टी पर रख सकते हैं उसे। लीडर जैसी बड़ी कंपनी में छुट्टी के लिए अप्लाई करने में कोई ना कोई प्रोसीजर जरूर होगा। 15 दिन के बाद कंपनी ऐसा कह सकती है कि उसने कंपनी के परमिशन के बिना छुट्टी ली है। तो ऐसा करके क्लाइंट को उसे N+1 कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। ये ठीक है, लेकिन उसके अनयूज्ड एनुअल लीव के पेमेंट और ईयर एंड बोनस का क्या होगा? इसके लिए हम कैसे डील करेंगे? लीडर ने हमेशा एफर्ट बेस्ड कंपनी कल्चर अडॉप्ट किया है, तो इसीलिए हम उन्हें एक एग्रीमेंट बनाने के लिए कह सकते हैं, जिसमें स्टॉक डिविडेंड, ईयर एंड बोनस इंक्रीमेंट और प्रमोशन का ब्यौरा दिखाएंगे, जिससे उनका एम्प्लॉय एनुअल लीव पेमेंट, ओवर टाइम पे और पिछली ईयर एंड बोनस छूट सकता है। छोटे और बड़े पैमाने पर इस समझौते को जारी रखें और हम इस एग्रीमेंट को कोई भी भारी भरकम नाम दे सकते हैं, जैसे द वोल्फ एग्रीमेंट।许愿着不用钥匙就能回到有你的时光，你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流星划过，好好的怎么会走失了？悄悄的你又逃去哪了？